मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवई सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो बिन बहुबार। भक्तगणों को तथा देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में शब्द आया है, सुधे मन सुधे वचन सुधी सब करतूती। तुलसी सुधी सकल विधि रघुबर प्रेम परसूती। अर्थात जिसका मन सरल है, जिसकी वाणी सरल है और जिसकी संपूर्ण क्रियाएं सरल है, उसके लिए भगवान श्री राम जी के प्रेम को उत्पन्न करने वाली सभी विधियां सरल है। निष्कपट पुरुष को भगवान का प्रेम सहज ही मिल जाता है। पानी बीच मीन प्यासी, मही सुन सुनी लागत हंसी। संत कबीरदास जी की वाणी में आया है। पानी में रहता है मछली, लेकिन क्या हुआ है, बदबू से आयुक्त रहता है। क्या है, उसका भोजन ही हुआ कीड़ा मकोड़ा मुर्दा, सड़ा हुआ मुर्दा सेवन करता है। उसी के अनुसार से उसकी जीवनी शक्ति हो जाती है। नदी किनारे में हंस जो है मोती चुनता है, और वही सागर के किनारे में बगुला मछली खाता है, और हंस मोती। अपना अपना योग्यता के आधार पर। उसी भांति जो विषया आसक्त है वो भोग के रास्ता से रोग शोक और संताप और आयु बल बुद्धि सब छिन्न कर देता है, और ये जीवात्मा को 84 लाख योनि में जाने के लिए यह बाध्य कर देता है, विषय आसक्त होने के कारण से। और जो जीते जी विषय से अनासक्ति भाव हो गया, सरल हो गया, वाणी भी सरल, मन भी सरल, सब क्रिया सरल, तो भगवान पाना उसके लिए बहुत सरल है। और जो छल कपट रहेगा तो उसी को अनुरूप ना उसको फल मिलेगा। एक ब्राह्मण कुमार ब्रह्मचर्य का पालन किए थे। उनकी अलौकिक शक्ति प्राप्त हो चुकी थी। ब्रह्मचर्य का पालन करने से होता है। तो वृक्ष के निकट में भिक्षाटन करके खाता था, हमेशा सतो गुरु में रहता था, सदाचार का पालन करता था। भिक्षाटन करके अपना जीव को उपार्जन करता था। संयोग की बात हुई, पीपल के वृक्ष के निकट में
बैठा हुआ था, तो कोई जो है पंछी बगुला ने विष्टा कर दिया, मैंने मलमूत्र त्याग दिया, तो उसके देह पर गिर गया। वो क्रोध की दृष्टि से बगुला की तरफ देखा, तो बगुला जलकर राख हो गया। इसको पश्चाताप हुआ, जब ये क्रोध की दृष्टि से जलकर राख हो गया, निर्दोष प्राणी मारा गया। और फिर क्षण भर के बाद में उसको अहंकार भी हो गया कि हमरे में बहुत बल फैला गया है। तो प्रभुता पाही काहि मद नहीं, प्रभुता पा के किसको मद नहीं हुआ है। और मद जो हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा, तो सद्गुण का तो नाश हो जाएगा। चले दूसरे दिन भिक्षाटन के लिए। एक पतिव्रता स्त्री के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए गए। दरवाजे पर से आवाज दिया कि भिक्षा दीजिए भाई। किसान की पत्नी थी, घर में बर्तन उर्तन साफ कर रही थी। इतने में वह हाथ धो करके भिक्षा देने ही वाली थी, उसका पति आ गया। वह पति के सेवा में लग गई, पतिव्रता स्त्री थी। पति का सेवा किया, लोटा पानी खाना बना दिया। आराम जब करने लगे पति उनका, तब वह भिक्षा देने के लिए आई। वह ब्राह्मण कुमार ने अहंकार से कहता है, तुमको हमारे प्रभुता का बल का जरा भी क्रोध का भय नहीं है, जो इतना देर से इंतजार तू करा रही है। हम 1 घंटा से खड़ा है। का ब्राह्मण कुमार, मैं कोई बगुला नहीं हूँ जो आप क्रोध का बखान कर रहे हैं, अभिमान दिखा रहे हैं। मैं कोई बगुला नहीं हूँ। आपकी शक्ति मैं जानती हूँ, लेकिन पतिव्रत धर्म से अधिक नहीं है। आपको तो खुद अहंकार हो गया अपने प्रभुता पर। सद्गुण आप में कहाँ रहा? मन को सरल कीजिए, निश्चल कीजिए, निष्कपट कीजिए, तब कार्य सरल होगा। और कार्य सरल होगा तो चित्त सरल होगा, तब ज्ञान सरल होगा, और तब सरल होगा तब सद्गुण आएगा। और सद्गुण से तब जो है ना क्या होगा, सतलोक की प्राप्ति, तब शक्ति प्राप्त होगा। और शक्ति से तब जो है ना भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति। उसके लिए युक्ति जानने के लिए सद्गुरु के शरण में जा। केवल ब्रह्मचर्य का पालन करने से और इसे ही बघारने से, अभिमान करने से प्रभुता का बयान जो कर रहे हो, ये तुम्हारा अहंकार स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसलिए तुम इच्छा लो और चले जाओ। महात्मा जी वह राज ब्राह्मण कुमार ने जान लिया, यह स्त्री पतिव्रता से यही कैसे जान लिया कि बगुला बला कहानी, बगुला जो बोलती है यह आत्मज्ञानी है। वह उसके गुण से वाकिफ हो गया और वहाँ से चले गए। अहंकार का उनका धराशायी हो गया। अतः
अहंकार से सद्गुण, तपोबल, धर्म शक्ति की बड़ी हानि हो जाती है। अतः अहंकार और मन को अपने नियंत्रण में रख कर करके तभी विषय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, और विषय पर विजय प्राप्त करके ही स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत का स्तुति करें। कहा है संत की कृपा से ही साधारण मस्तिष्क वाले को सद्बुद्धि होती है, तभी सतलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए सर्वोपरि है संत की स्तुति, सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम है। सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति कही विधि कीजिए। मोरी मति अति निचय नारी, दुख भंजन भव फंदन गंजन, ज्ञान ध्यान निधि यज्ञ में उपकारी। बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल यज्ञ में परिचय। धन ऋषि संतान धन्य बोध जी, शंकर रामानंद धन्य भाव। धन्य साहब संत कबीर जी, धन्य नानक गुरु महिमा भाई। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, तुलसी साहब अति उपकारी। दादर सुंदर सुरस पचरगी, जग जीवन पलटो भयार। सतगुरु देवी आरुज भय हैं, होएंगे सब चरणन सिरधार। भजत में धन्य धन्य कई गए संत पद यश। सब संतन की बड़ी बलिहारी। श्री सद्गुरु महाराज की। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि तू सद्गुरु से विनती कर, प्रार्थना कर, स्तुति कर संतों से। किस लिए? अरे जीते जी जीवात्मा को परम आत्मा प्राप्ति के लिए। गुरु तब कैसे करना होगा? तब गुरु से कहना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना। अपनी किरण का सहारा गहा कर परम तेजो में रूप
अपना दिखाना, साधन भजन हिन सौ सम न को। मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी हटाना, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना। पापों के संस्कार जन्मों के है मेरे, है जो दया कर क्षमा कर मिटाना। तुमरो बिरद गुरु है पतितन को तारन, अपनो बिरद रखेगी नहीं जी निभाना। गुरु मम सूरत क्यों गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा बहाना। श्री सद्गुरु आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। कहे भी दोष में यति जल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लखनी। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, रखी निरखी ज्योति तेज दीजी। शब्द सुरत या सरल तर, गरी सार शब्द दीजी। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव ब्रह्म भेद सकल रचीजी। खंडन अरतिय निर्मल, में ही हित रस पीजी। आरती तन मन हिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः, नमस्कार।